नमस्कार, मैं अभिषेक चटर्जी, कार्यवाहक सचिव, बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी, गोरखपुर। हर वर्ष की तरह इस बार भी बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी 115वां दुर्गा उत्सव मनाने जा रहा है। 2 साल कोविड के समय किसी तरह पूजा हुआ माता जी का, कोई भंडारा नहीं हुआ, मेला नहीं लगा, स्टॉल्स नहीं लगे। लेकिन इस बार पूरा मेले का आयोजन किया जा रहा है। मूर्ति की साइज 12 फीट विथ साज हो रहा है। 1 तारीख को षष्ठी, 2 तारीख को सप्तमी, 3 तारीख को अष्टमी, 4 को नवमी और 10 को विसर्जन रखा गया है। विसर्जन शोभा यात्रा 5:30 बजे शाम को हमारे प्रांगण से निकलेगी। मौसम को देखते हुए इस बार जो है माँ को हम लोग कंधे पे नहीं ले जा रहे हैं। माँ की प्रतिमा रथ पे जाएगी, क्योंकि अगर पानी बरसता है तो कंधे पे ले जाने पे बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारी मूर्ति बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी से उठ के आपका अधियारी बाग, जाफरा बाजार, चरणलाल चौराहा, अलीनगर, बख्शीपुर, उसके बाद नखास, रेती होते हुए मिलन चौक तक जाती है। बसंतपुर मिलन चौक, जहाँ पे हमारी माता जी का मिलन राघव शक्ति मिलन और रामलीला कमेटी बर्डघाट से होता है। वहाँ तक जाने पे अगर पानी बरसता है तो घुटने तक पानी हो जाता है, जिसमें हम लोग को ले जाने में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। हम बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस बार एसोसिएशन ने, हमारे कार्यकारिणी ने ये तय किया है कि इस बार जो है माता रानी की मूर्ति हम जो है रथ पे लेके जाएंगे, ताकि हमारी शोभा यात्रा ठीक ठाक से और संपन्न हो सके। हमारी मूर्ति जब बसंतपुर चौराहे पे पहुंचती है तो वहाँ मिलन चौक है। वहाँ हमारी मूर्ति के साथ बर्डघाट डिपो रामलीला कमेटी के जो रामलीला कमेटी है, वहाँ के राम जी रथ पे चढ़ के आते हैं, अपनी पूरी सवारी करके रथ पे होके आते हैं चौराहे पे। और 114 वर्षों से हमारी पहली मूर्ति है बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी की, जिनका कि वो पहले आरती करते हैं। उनके आरती करने के बाद वहाँ पे हमारी मूर्ति का परिक्रमा होता है। परिक्रमा करने के बाद हम लोग अपने गंतव्य को निकल जाते हैं। उसके बाद हमारे पीछे एली रेलवे की मूर्ति रहती है, वर्मा सेल्स की मूर्ति रहती है। ये कार्यक्रम उसके बाद चला आता रहता है। और वो रामलीला, राम जी जो है रावण वध करके फिर हमारे पास आते हैं। उसके बाद ये कार्यक्रम आरती का होता है, जो कि हम लोग वहाँ पे मिलन का कार्यक्रम कहते हैं, और उसका नाम मिलन चौक पड़ा हुआ है। धन्यवाद। मैं विजय कृष्ण नंदी, उपाध्यक्ष बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी, गोरखपुर। मेरे यहाँ पूजन जो स्टार्ट होगा, एक तो 26 तारीख को सुबह हमारे यहाँ मूर्ति आ जाएगी। बंगाली पंचांग के हिसाब से हमारी माता रानी, हमारी देवी माँ, वो उनका जो आगमन हो रहा है वो उनका गज पे हो रहा है, और गमन जो होगा दशमी के दिन उनकी विदाई होगी, वो नाव की सवारी पे विदाई लेंगे। इसके अलावा कल नवरात्रि का मेरा पहला दिन है। कल हमारी मूर्ति गोरखनाथ मंदिर में वासुदेव पाल के यहाँ बन चुकी है। वो मूर्ति कल हमारे यहाँ पहले दिन आ जाएगी। धन्यवाद। मैं पार्थो चटर्जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी, गोरखपुर। बंगाली समिति की तरफ से पूजा की जिम्मेदारी हमें दी गई है। इस संदर्भ में आपको मैं बताना चाहता हूं कि कार्यक्रम में 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को शनिवार के दिन प्रातः 4 बजे मंडप में ही मां जगदम्बे की मूर्ति के सामने ही प्रभाती अनुष्ठान किया जाएगा, महिषासुर मर्दिनी। 2 तारीख रविवार महासप्तमी की पूजा होगी। उसके बाद पुष्पांजलि प्रसाद वितरण होगा। शाम को 7 बजे
देवी की आरती होगी। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में बंगला नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। 3 तारीख महाअष्टमी की पूजा होगी। तत्पश्चात पुष्पांजलि प्रसाद वितरण एवं पूर्वाह्न 3:38 से 4:24 तक संधि पूजा किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद नवमी प्रारंभ हो जाता है। उसी दिन शाम को 7 बजे देवी की आरती होगी एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान होगा। 4 तारीख को महानवमी की पूजा होगी। तत्पश्चात पुष्पांजलि और प्रसाद वितरण होगा और सायं 8 बजे देवी की आरती होगी। 5 तारीख को महादशमी की पूजा होगी। पुष्पांजलि प्रसाद वितरण एवं 5:30 बजे विसर्जन शोभा यात्रा होगी। पूजन जो कलकत्ता में जो नियमानुसार पूजन किया जाता है, एकदम उसी नियम के अनुसार ये पूजन संपन्न होता है और इस बार भी उसी तरह संपन्न होगा। पुरोहित जी वो बंगाल से ही आ रहे हैं। जहाँ तक कार्यक्रम का सवाल है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे स्टेज पर कार्यक्रम देते हैं, प्रस्तुति अपनी देते हैं। बच्चों का डांस नाटक, फिर युवाओं का डांस नाटक सब चलता रहता है। इसमें कई प्रतियोगिताएं भी होती हैं। साथ साथ हमारे जो पूजा में एक विशेष बात यह है कि जो ढाक बजने के लिए आता है, ढाक एक है जो बजाया जाता है। 4 लोग आ रहे हैं ढाक बजाने वाले, एक साथ बजाएंगे और वो भी बंगाल से आ रहे हैं। और उसी पर ताल पर सब यहाँ पर बच्चे बच्चियां नृत्य करते हैं। और उस पर हमारा एक धुनुची कहा जाता है, बंगला शब्द है, धुनुची कहा जाता है। उसमें आग रहता है, धुआं रहता है और उसी को लेकर माँ की आरती उतारते हैं। नृत्य पर ताल पर रहते हुए, इस ढाक के ताल पर ही वो लोग धुनुची नृत्य करते हैं। दशमी के दिन विसर्जन होने के बाद, विसर्जन पूजा होने के बाद सिंदूर का खेला होता है। महिलाएं माता को सिंदूर लगाती हैं। सभी महिलाएं आती हैं, सभी और कतार में लाइन से रहते हैं और आके माँ को सिंदूर लगाते हैं। ये एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। महिलाएं सब एक जगह पर एक दूसरे को भी सिंदूर लगाते हैं और वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ये पूजा 115 वर्ष मनाने जा रही है। 1957 से इसी स्थान पर बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी की पूजा चली आ रही है। सभी धार्मिक अनुष्ठान एक उत्साह देता है, भाईचारे का बढ़ावा देता है, ऊर्जा का संचार होता है, सबको संपन्न बनाता है। इस दृष्टि से हम लोग माँ जगदम्बे देवी की आरती और पूजन संपन्न कराते हैं, ताकि सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और शांति से अपना जीवन बिताएं। धन्यवाद। मैं अमन सिंह, अमन एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स कंपनी हमारी है। और जिस तरह आप लोगों ने पिछले बार भी देखा था कि हम लोगों ने कुछ बढ़िया से, मतलब जो भी तैयारी सजावट से लेके जो भी पूजा पाठ में जो भी चीज़ें होती हैं उसकी तैयारी संपन्न कराई गई थी बंगाली समिति द्वारा। उसको काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने नए तरीके से, नए ढंग से किया था। क्योंकि इस बार माता की प्रतिमा पुनः अपने 12 फीट पे ही आ गई हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस हम करेंगे, पिछली बार से और भी बेहतर करेंगे। और कुछ ना कुछ इस बार भी आपको नया दिखाने का मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। और चूँकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है मुझे और इस समिति से, तो आशा करता हूँ कि इस बार भी इनके मतलब काम बेहतर ही बेहतर करूँगा।
लाइटिंग की व्यवस्था और श्रद्धालुओं की जो भी सुरक्षा की व्यवस्था, बैरिकेटिंग की व्यवस्था अमन जी के ऊपर होती है और ये पूरा देखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं किस हिसाब से हो। तो अमन जी इस बार क्या व्यवस्था पूरा आप करेंगे? इस बार जैसा कि इस समिति ने मुझे बताया है कि इस बार चूंकि पिछले साल तो कोविड था, तो कुछ कोविड के हिसाब से, कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से हमने उस चीज़ को संपन्न कराया है। लेकिन जिस तरह से आप कोविड से पहले देखते आ रहे थे कि किस प्रकार से सारे मतलब दर्शनार्थियों को दर्शन कराया जा रहा था समिति के द्वारा, और जिस भी प्रकार से होती थी उसी प्रकार से पुनः एक बार फिर से कोविड जाने के बाद हम लोग उसी हिसाब से ही सारी व्यवस्था बनाएंगे। इस बार भी महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग समिति द्वारा बैरिकेटिंग बनवाया जा रहा है ताकि किसी को भी पूजा में, दर्शन के माह में कोई भी असुविधा ना हो। और बाकी तो जो भी लाइटिंग की व्यवस्था जो भी है वो उसी तरह से होगी जैसा पहले होता था। जी।